सत्ता के खेल में कौन करेगा किसको शिकस्त, किस दांव से कौन सा प्रत्याशी करेगा एक दूसरे को पस्त। चुनावी माहौल लगातार चल रहा है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तस्वीर भारत की और मैं हूं आपका साथी सहयोगी हमदर्द अमन यादव आपके साथ। इस वक्त हम पहुंचे हैं लोकसभा सोनीपत के विधानसभा जींद में और जानेंगे, मेरे पीछे जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कुछ युवा मौजूद है, कुछ दुकानदार मौजूद है और वो तमाम लोग मौजूद है। क्या चल रहा है इनके मन में, क्या है चुनावी माहौल, चुनावी फिजा में इस बार श्री राम का रंग कैसा चढ़ेगा, तमाम वो बड़े सवाल जो जहन में आपके हों वो इनसे करेंगे और जानेंगे। इस बार का चुनावी माहौल कैसा चल रहा है आपके क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र में अच्छा माहौल है। इस बार का चुनाव जी पूरी तरह 100 में से 90% बीजेपी की ओर है जी। सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमेश कौशिक चुनावी मैदान में है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से आते हैं तो क्या लगता है इस बार की लड़ाई कैसी रहने वाली है? लड़ाई तो अच्छी रहेगी, रमेश कौशिक जी का ही थोड़ा सा रहेगा। अभी भी वर्चस्व रहता है। कहते हैं कि जब प्रत्याशी एक से दो बार जब वापस आ जाता है तो उसका वर्चस्व कम हो जाता है, तो इस बार क्या ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी को ही देखना चाह रहे हैं लोग अभी। बीजेपी को देखना? हाँ। अच्छा हाँ जी सर। अगर आपसे पूछूं, जय श्री राम का नारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, इसका कुछ फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या फिर इसकी सिर्फ राजनीति कर रही है बीजेपी? देखो बात ऐसी है, जय श्री राम का नारा ये बीजेपी ही राम को लेके आई है, ठीक है। अयोध्या में राम को लेके आई, बीजेपी ही लेके आई है, ज्यादा नहीं तो 10-15। कैसे लेके आई है बीजेपी ऐसे लेके आई है जी। कांग्रेस सरकार है, जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने अयोध्या में मंदिर ना बने इसके लिए 24 वकील विपक्ष में खड़े किए थे, यहाँ पर मंदिर ना बने। और अकेली बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि अयोध्या में मंदिर बनाने के पक्ष में थी। आज से नहीं, बहुत पुराने से ये केस लड़ती आ रही थी और जीती, हमारी बीजेपी पार्टी की जीत हुई। अच्छा ये बताइए, विपक्ष कहता है कि काम नहीं हुआ, मैं आपसे जानूंगा कि सोनीपत में क्या कुछ विकास कार्य हुए, जींद में क्या कुछ विकास कार्य हुए? बात ऐसी है जी, कांग्रेस पार्टी ने तो नींव रखी है, घोषणाएं की हैं। जींद में घोषणा हुई थी, आज तक कोई एक ईंट नहीं लगी थी। एक ईंट लगी थी तो नींव रखी थी, ना उसकी ग्रांट पास हुई थी, ना कुछ और कार्य हुआ था। लेकिन भाजपा आने के बाद नया बस स्टैंड बना है, 7 नेशनल हाईवे से जींद जुड़ा है, हमारी कमेटी बनी है जींद की, हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट में 14 मंजिला पीजीआई आई है जी। अब कितने विकास गिनवाऊं, धरातल पे ये देखो रोडों की बौछार लगा रखी है बीजेपी ने, रोडों की बौछार। और हम तो अब की बार 400 पार का नारा देके चल रहे हैं बीजेपी को, रमेश कौशिक के ही पक्ष में वोट डालेंगे। आज के जींद में कोई विकास नहीं, विकास पड़ने लग रहा है। विकास एक यो विकास तो है, बाकी ग्राउंड लेवल पे कोई विकास नहीं। स्थानीय विधायक तो इतना निकम्मा है कि भाई साहब अगर ये दोबारा इलेक्शन में आवा तो डरे जरूर मार सका, वोट तो दूर की बात है। लोकसभा सोनीपत में बताया कि विकास का काम हुआ है, सड़कें बनी है, क्या आपको लगता है कुछ नहीं ऐसा काम हुआ? देखो या तो कहनी पड़ेगी बीजेपी सेंट्रल लेवल पे बड़े जो रोड बना नेशनल हाईवे उन पर काम करने लग रही है, वो सबने दिखा है, उसे नकार नहीं सकते। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब आती है ना लोकल एरिया के डेवलपमेंट की बात, इन्होंने विकास जरूर किया। बुजुर्गों की पेंशन काटने का, जिनको की पेंशन काटी है, हाँ जिन की कटी है, जो पेंशन लेते थे, जो सेवानिवृत्ति के बाद जिनको पेंशन। बड़े भाई मैं आपके बात आज उसके ऊपर रैलियां हो रही हैं, धरने हो रहे हैं। बड़े भाई भाजपा के जितना शासनकाल रहा है, शासनकाल से ज्यादा धरने रहे हैं, ये सभी दुनिया को पता है, कोई बताने वाली बात नहीं है। कि बुढ़ापा पेंशन काटी है, पेंशन नहीं कर और क्या काटी? सेवानिवृत्ति पेंशन किसने काटी भाई? बीजेपी ने काटी नहीं है, बंद की है, ठीक है। आप पूरी बात का आपको पता नहीं है। नहीं सर, मेरी बात सुनो, कम से कम मेरी बात सुनो आप। कम से कम हुड्डा सरकार में 40 साल की उम्र की पेंशन बन गई थी। आप ये बता दो 2 नंबर पे बनी हुई है, नहीं बनी हुआ है? 60 साल भी होते हैं भाई साहब, आज भी होते हैं, आज भी पेंशन का विषय। रेट बढ़ा है, भ्रष्टाचार नहीं कम होया, भ्रष्टाचार का रेट बढ़ा है। पहले 100 रुपया में जो काम हुआ, जो 4000 में 5000 में होने लगा। बड़े भाई 4000 में 5000 में काम। मेरी बात सुनो, चलो देखो मेरे बात हाँ, जो ये 4000 रुपया में पेंशन बढ़ाने वाला काम। एक बात है सर, एक छोटी, इनकी बात बड़ी कर दी, इनकी बात बड़ी सर कर दी, इनकी बात बड़ी कर दी सर, आपकी बात बड़ी कर दी। 4000 में पेंशन बंधवा रहे हो। पेंशन तब बनती है सर जब पूरा डाटा ऑनलाइन हो जाता है सर। ऑनलाइन डाटा होते ही 60 साल एक दिन होते ही आपके पास मैसेज आ जाता है सर, ठीक है। अब आप डाटा ऑनलाइन कैसे फिट करोगे? आप वहाँ पे 4000 कैसे दे दोगे? आप बताइए इस बात का जो इन्होंने डाटा बताया फैमिली आईडी,
डाटा का मतलब है फैमिली आईडी। ना, ना, ना। डाटा का मतलब आज का दिन है पेंशन का मामला, फैमिली आईडी। फैमिली आईडी क्या भाई साहब, मैं मेरे दौरे भी बहुत से ऐसे है, मैं खुद सीए वर्क करता हूँ, ऐसे मेरे से कई पार्टियां जो आरटीआई भी भरा है, 4-4, 5,000 करोड़ की टर्नओवर भी है, मोटी पार्टियां, उनके बीपीएल राशन कार्ड है। मैं चांद चलो मैं दिखा दूं। नहीं अंधभगत नहीं हो, अंधभगत ना 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 ना। आप ये बोल रहे हो कि फैमिली आईडी को मान्यता दे रखी, फैमिली आईडी को मान्यता देना, पेंशन में मान्यता दे रखी है वोटर कार्ड को, वोटर लिस्ट को। अगर जिसके पास वोटर लिस्ट नहीं है, जन्म डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो स्कूल से सत्यापित करवा के तब जाके ऑनलाइन लगाते हैं, तब जाके पेंशन बनती है मेरे भाई, ना कि फैमिली आईडी। इन्होंने जितने भी सारे सरकारी स्कूल थे सारे को भट्ठा गोल कर दिया। चलो किस गांव में चलोगे, मैंने दिखा दिया। और बढ़िया ग्रेजुएट टीचर बैठे हैं वो, एक तो 5,000 जो +2 करके जिस स्कूल में +2 करी है मास्टर ने, जोड़ा मास्टर लाग रहे हैं, वो उसे स्कूल में पढ़ाओ प्राइवेटा में, और उनकी फीस लाख रुपये है भाई साहब। गरीब आदमी अपनी आंध काट के मजदूर आदमी ओढ़ा बनने लाग रहा है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, आईडी कुछ नहीं, लाइन में लाने के एक सिस्टम बना रखा है। आदमी ने सोचन का समझने का मौका ना दो, राजनीति के बारे में सोचो है ना। ये 5 किलो दाने फ्री के, 5 किलो दाने, और यह जो है ना 2-2 हजार स्कॉलरशिप, ये देश का विकास नहीं करा सकती, देश का नाश जरूर करा सकती। इस बार क्या लग रहा है, माहौल कैसा है इस बार, भाजपा आ रही है या नहीं आ रही है? भाई साहब हरियाणा में तो 1 लाख सेंटर में ऐसे कि मैं लूट लियो, और सोनीपत में? सोनीपत में भी 1% भी नहीं भाई साहब, हरियाणा में कितनी भी नहीं, तो क्या करके जमानत बचा लियो। आप कह रहे हैं जमानत जब्त? हाँ, इनकी गणखरी सीटा मतलब मैंने कहा 1/3 सीटा जमानत जब्त होंगी।